अभी हम मयूर स्कूल के वाइस प्रिंसिपल जो है उनके चैम्बर में जा रहे हैं और आइए हम उनसे मिलते हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्ते। छोटे बच्चों के ग्लिम्सेस हैं कि सब कुछ जो है वो रियल लाइफ से रिलेटेड है। ये स्विमिंग पूल की पिक्चर्स हैं जो बच्चों ने किया है। हर जो भी पढ़ाई बच्चों की होती है वो इस तरह से होती है। सब कुछ उनका बोर्ड में डेकोरेट होता है। जैसे दादा दादी का हमने ग्रैंड पेरेंट्स डे किया था तो बच्चों ने अपने दादा दादी नाना नानी के साथ उन्होंने खेले, उनको लेकर के आए स्कूल में। तो यहाँ पे क्या है, बहुत से बाहर से स्पीकर्स को बुलाया जाता है। कैसे मैडम? बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। आज हम कटिहार से चलकर आपके सिलीगुड़ी में आए हैं और मुझे जो जानकारी हुई सबसे बेस्ट स्कूल सिलीगुड़ी में जी, और यहाँ पर आज एनुअल फंक्शन भी है। क्या कुछ है, पूरा डिटेल में थोड़ा बताइए। तो ये स्कूल मयूर स्कूल सिलीगुड़ी जो है ये आज कल्चरल प्रोग्राम करने वाला है। जो वार्षिक महोत्सव हम बोलते हैं उसकी तैयारियां चल रही हैं स्कूल में। हमारे स्कूल के बच्चों ने विभिन्न तरह के प्रोग्राम जो हैं वो तैयार किए हैं। कोई नाटक है, कोई गाना है, कोई डांस है। तो हर तरह की प्रतिभा जो है बच्चे हैं अपना शोकेस करने जा रहे हैं स्टेज पे, जो कि राष्ट्रीय एकता अनेकता में एकता को दर्शाते हुए सारा आज का प्रदर्शन किया जा रहा है। ये विद्यालय कितने वर्षों से जो है इस क्षेत्र में सेवा दे रही, यानी कि इसका ओपनिंग कब हुआ था? सर ये शुरू हुआ है 2 साल पहले, पर हमारी लेगेसी जो है वो 150 साल पुरानी है। तो मेयो कॉलेज अजमेर में जो है ये उसकी शाखा है जो कि 2 सालों से शुरुआत हुई है। अब इस साल हमारे पास कक्षा 9वीं तक के बच्चे हैं, नर्सरी से लेके कक्षा 9वीं तक के बच्चे हैं और सारे बढ़ चढ़ के हर चीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इस स्कूल को जब हमने कवरेज करने का क्षेत्र में जब भ्रमण किया तो बहुत सारे एजुकेशन के साथ साथ जो है बच्चे के लिए खेलने की अच्छी उत्तम व्यवस्था और भी तरह तरह की चीज़ें हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि बच्चे जो यहाँ पर पेरेंट्स एडमिशन के लिए देते हैं तो उनको क्या क्या विशेषकर एजुकेशन के अलावा, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है, शारीरिक विकास भी ज़रूरी है, पौष्टिक आहार मिलने से जो है उनकी जो है बेहद खास मायने रखा जाता है, क्योंकि यह आवासीय विद्यालय भी है। तो उसके बारे में थोड़ा सा। तो अगर हम शिक्षा के बारे में बात करेंगे, शिक्षा ज़िंदगी में एक छोटी, कहते हैं ना, एक छोटा हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। ज़िंदगी बहुत बड़ी है जी। तो बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनका सब कुछ जो है संपन्न होना चाहिए। जैसे 360 डिग्री जिसको हम बोलते हैं अप्रोच हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें उनकी पढ़ाई, उनका खेलकूद, उनका खाना पीना, उनके लाइफ स्किल्स, जैसे 21वीं सेंचुरी लाइफ स्किल्स की हम बात करते हैं, उसके ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। क्योंकि जब बच्चा स्कूल से निकले वो ज़िंदगी को फेस करने के लिए रेडी होना चाहिए। तो हम उनको फ्यूचर रेडी करके यहाँ से भेजते हैं। पढ़ाने का जो तरीका है वो पुराने ज़माने वाला नहीं है कि किताब खोलिए और पढ़िए। यहाँ पे सब कुछ एप्लीकेशन बेस्ड है। आपका रियल लाइफ सिचुएशन में आपने जो क्लास में पढ़ा है वो कहाँ पे यूज़ होगा, कैसे आप यूज़ करेंगे, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पढ़ाया जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं पूरे विश्व के बारे में बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी है मैं उनको यहाँ का बताऊँ, पहले मेरे स्टेट का बताऊँ, फिर मेरे जो अगल बगल के स्टेट हैं उसके बारे में हम उनको पढ़ाएं। तो बच्चे जो है वो स्टेप बाय स्टेप गहराई से पढ़ते चले जाते हैं। तो ये इससे क्या होता है, उनका जो विकास जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। प्लस उसी चीज़ को मेन वो मद्देनज़र रखते हुए रियल लाइफ में भी यूज़ करते हैं। इसके साथ ही स्पोर्ट को लेकर जिस तरह से ग्राउंड भी यहाँ पर देखिए, 2 ग्राउंड अभी सामने मुझे दिखा है स्पोर्ट का जी। स्पोर्ट्स के लिए मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पे हर तरह के खेल का प्रबंध किया गया है। जैसे फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस, स्केटिंग, स्विमिंग, ये रेगुलर स्पोर्ट्स है। यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड का पिच है हमारे पास यहाँ पे। तो बच्चे रेगुलरली स्पोर्ट्स खेलते हैं, आगे जाके वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलें, इस तरह की ट्रेनिंग बच्चों की चलती है। साथ ही साथ जितने भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे वो वायलिन हो, कैशियो हो या फिर ड्रम्स हो या फिर गिटार हो, तो आज जब आप देखेंगे प्रोग्राम आपको पता चलेगा कि बच्चों ने खुद सीखा है। जब आए थे बच्चे हमारे पास, मैं बोलूँगी 6 महीने 7 महीने पहले, तो वो बच्चों को एक तार भी हिलाना नहीं आता था और उनको गाने का एक मतलब आप बोलेंगे कि एक लाइन गाना नहीं गा पाते थे। तो आज जब आप उनको परफॉर्म करते हुए देखेंगे तो आपका दिल खुश होगा कि बच्चों ने क्या सीखा है। अगर बच्चे 6 से 7 महीने में इतना आगे बढ़ सकते हैं तो आप सोच सकते हैं कि ये बच्चा जब 12वीं पास करके यहाँ से निकलेगा तो उस बच्चे का स्टेटस कैसा होगा। बच्चे का भविष्य बेहतर चाहते हैं, जो आप पैसे तो कहीं भी खर्च कर रहे हैं लेकिन आपको बेहतर एजुकेशन अगर नहीं मिल रहा है तो ये स्कूल आपके लिए बेहतर हो सकता है। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल के जॉब पे काम कर रही हूँ एज अ हेड ऑफ़ द स्कूल।
कुलविंदर कौर अग्रवाल, और मैं यहीं पे पली बड़ी हुई हूँ। तो मेरा पूरा जो यहाँ का एक्सपीरियंस है, 25 साल से मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही जुड़ी हुई हूँ, जो कि बच्चों के साथ कंप्लीट उनकी ओवरऑल एजुकेशन। अब जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो हमारे फिजिकल हेल्थ के साथ इमोशनल हेल्थ भी जुड़ी होती है। तो अगर हम मानसिक तौर पे अगर हम संतुलित हैं और स्ट्रांग हैं तो ज़िंदगी में कोई भी बाधा आए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा ये मेन फोकस रहता है कि हम, मेरे अंडर जितने बच्चे आए, मेरे स्कूल के अंडर जितने बच्चे आए, उनको हम सब मिलके, मेरे सारे जितने शिक्षक शिक्षिकाएं यहाँ पे हैं, सब मिलके हम एक ही फोकस करते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो बहुत आगे बढ़े और एकदम बहुत ही बढ़िया ज़िंदगी आगे बढ़ के जिए। अभी जनवरी का ये लास्ट डे है, 31 जनवरी है और कल से फरवरी शुरू हो जाएगा। तो अभी एडमिशन का भी टाइम चल रहा है। आपका एडमिशन किस तरह से पेरेंट्स कर सकते हैं, कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमारे ओके। तो एडमिशन के लिए हमारा विभिन्न तरह के नियम हैं, जैसे कि आप वेबसाइट पे जाइए, स्कूल के वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पे आपको नंबर मिलेगा, आप नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपके कांटेक्ट करेंगे। आप मयूर की अगर ऐड देखते हैं, वहाँ पे अगर आप क्लिक करके अपना क्वेरी डालते हैं तो वो भी हो जाएगा। ऑनलाइन एडमिशन्स भी होती हैं, ऑफलाइन भी होती हैं। तो अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो आकर के देखिए कि स्कूल कैसा है, खुद देखिए, बच्चों से मिलिए, क्लास में बैठिए, देखिए कैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं। उसके बाद जैसे आपको सुविधा लगे उस तरह से आप एडमिशन करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये चाइल्ड फ्रेंडली और पेरेंट फ्रेंडली स्कूल है। ऐसा नहीं है कि यही नियम है और इसी तरह से करना है। तो हर तरह से जैसे आपको ठीक लगे उस तरह से स्कूल आपके साथ कोऑपरेट करता है और एडमिशन में आपको हेल्प करता है। ये आवासीय विद्यालय भी है जी। तो यहाँ पर बच्चे प्रॉपर रह के भी पढ़ाई करते हैं। तो जो पेरेंट्स अभी फ़िलहाल हम मानते हैं, जहाँ से हम कटिहार से चूँकि चल के आए हैं, तो हमें हमारे कटिहार में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चे को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो वो विश्वास जो है हर जगह मुश्किल होता है थोड़ा लाना। तो सिलीगुड़ी जब भेजेंगे बच्चे तो उनके लिए आप पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमको बहुत बेटर लगा, बहुत जगह हमने घूमा, आपके स्कूल के अलग अलग हिस्सों को देखा। तो उसके लिए पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे कि जो क्या लगता है कि बहुत अलग अलग जगह जाते हैं तो क्या दिखता है और यहाँ? तो पेरेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, ये है होम अवे फ्रॉम होम, घर से दूर एक घर। ये एक सारी की सारी मयूर फैमिली है जो साथ में रहती है। बच्चे यहाँ पे माँ बाप नहीं हैं, पर हमारे जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं या मैं हूँ, मेरे साथ बच्चे बहुत जुड़े हुए हैं। हम लोग साथ मिलके एक साथ, जैसे कहते हैं कि बच्चों की परवरिश करते हैं। पूरा सेफ एनवायरनमेंट है, कोई भी सिक्योरिटी इश्यूज़ यहाँ पे नहीं है। 24/7 गार्ड्स रहते हैं, आपका हाउसकीपिंग स्टाफ रहता है, शुद्ध वैष्णव खाना बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है और जितना भी उनके ओवरऑल वेलबींग की ज़रूरत है वो सारा ख्याल किया जाता है। अगर किसी माँ बाप को आकर सोचना है कि मेरे बच्चे को कहाँ पढ़ाना है, तो आज की तारीख में मैं कहूँगी कुछ मत सोचिए, एक बार कैंपस में आइए, देखिए, खुद अनुभव कीजिए और बच्चे को लाना मत भूलिए। जहाँ बच्चा कदम रखता है उसे महसूस होता है कि ये मेरे लिए बना है या नहीं बना है, या आपको भी पता होगा। बच्चा अगर बोले कि ये मेरे लिए बना है, मुझे यहाँ पढ़ना है, तो वो आपके बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी पेरेंट्स से, अभिभावकों से, कि आप आइए, अपने आप महसूस कीजिए, खुद देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ के हॉस्टल के बच्चों से बात कीजिए तो वो आपको बता पाएंगे कि कितना अच्छा वो महसूस कर रहे हैं, कैसे वो आए थे और आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं। ये वीडियो में हम भी बात करेंगे और आपको हम साझा करेंगे कि यहाँ के बच्चे में क्या कुछ टैलेंट है और क्या कुछ अब तक सीखा है, तमाम चीज़ों पर। फिलहाल आप एड्रेस बता दीजिए कि सिलीगुड़ी जंक्शन से या फिर जो मेन पॉइंट है वहाँ से यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? देखिए, 2 रास्ते हैं। एक तो है कि आप दार्जिलिंग मोड़ से आइए और एक है कि आप लेक्सिकॉन मोड़ से आइए। आप जब दार्जिलिंग मोड़ पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे आके सीधा सा आप गूगल पे डालिए मयूर स्कूल सिलीगुड़ी, डागापुर न्यू चमटा, तो डायरेक्ट आपको मयूर स्कूल में लेकर के आ जाएगा।